जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, जैसे पिछला क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया है त्रिकोणमिति बीटीसी का, और मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को बोला है कि अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाया हम लोगों ने, ठीक ना। तो आज हम लोग इसके बाद से चालू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 में। मैं उपेंद्र कुमार आज 6 के बाद आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिस प्रकार से मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा है, जिस प्रकार से इस क्लास में भी उससे ज्यादा एनर्जी के साथ हम लोग सीखेंगे और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। और हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने देखा था 6 तक देखा था, 7वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं इसके बाद से। तो देखिए यही क्वेश्चन है 7वां नंबर कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो क्वेश्चन इसमें 2 दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को लेट न करते हुए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे आपसे बताए थे PBH, जैसे कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, इन तीनों का मान निकालेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में कभी भी समस्या नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों के पास यहाँ पे cot थीटा दिया हुआ है 7/8, जबकि आप जानते हैं मैंने 6 राशि का ये क्या होता है PBH निकालना है बताए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, cot थीटा का हो जाता है B/P हो जाता है। तो मेरे पास B और P का मान है और निकालना किसका मान है, H का निकालना है, क्योंकि हम लोग के पास PBH का मान चला आएगा तो हम लोग सबका मान पुट करके क्या करते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले H को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को लगाएंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगाएंगे, अंडर रूट कर देंगे। अब देखिए P का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, स्क्वायर कर देते हैं और 7 का स्क्वायर कर देते हैं। 8 8 64 हो जाएगा, प्लस में 7 से 49 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा आपका 13, 13 के 3 हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10, 10 1 11, 113 हो जाएगा, जो कि रूट से बाहर निकलेगा नहीं वो, ठीक ना। तो अब हम लोग के पास यहाँ पर लिख लेंगे कि P का मान कितना है, हम लोग के पास 8 है, B का मान कितना है, हम लोग के पास 7 है, और उसके बाद H का मान हम लोगों ने निकाला अभी 113, वो भी अंडर रूट के साथ है, वो निकलने वाला नहीं है बाहर। अब देखिए जब तीनों का मान चलाया तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसका मान निकालना है तो बड़ी आसानी से निकालेंगे, 2 तरीका से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं बहुत ही इजी तरीका, और वो भी तरीका बता देंगे, लेकिन सबसे पहले इजी तरीका को सीखते हैं, वो कैसे बनेगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि दो नंबर को रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको अगर A मानेंगे तो इसको B मान सकते हैं, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B एक एल्जेब्रिक फॉर्म होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्म पे सबसे पहले इसको तैयार करते हैं। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 1 के स्क्वायर माइनस
साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए सेम नीचे भी है, यहां पर देखिए 1 है, यहां पर भी 1 है, तो इसको भी a मान लेते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो इसको हम लोग b मान सकते हैं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो यहां पर भी 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि 1 के ऊपर स्क्वायर रहे या ना रहे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक फॉर्म तैयार हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है b बाई पी हो जाता है। तो यहां पे लगा दीजिए b बटे पी हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस पर भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर स्क्वायर कर देंगे। देखिए एकदम आप लोगों को बेसिक तरीका से हम बता रहे हैं कि जो कि एक एक पॉइंट को आप लोग समझ सके इसको, ठीक ना। अब चलिए यहां पे हम लोग करेंगे क्या कि b, अब देखिए b का मान कितना है 7 है, तो 7 रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है p का मान क्या है 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, ये बट्टा में दिया हुआ है तो स्क्वायर ये दोनों पे होगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 से 49 हो जाएगा और 8 64 हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का पहला का आंसर, ये पहला का आंसर था। लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2, ठीक ना। तो दूसरा क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का तो अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ पे। दूसरा का तो कॉट का हो जाएगा b बटे पी, सेम क्वेश्चन तो है ये, तो हो जाएगा। बैठा दीजिए मान यहाँ पे 7 बटे 8 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो 7 से 49 हो जाएगा और 8 64 हो जाएगा। दोनों का जैसे देखिए पहला का जो आंसर होगा दूसरा का भी वही आंसर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहने दूंगा, ठीक ना। तो चलिए ये क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके बाद से हम लोग बनाएंगे कौन सा क्वेश्चन, 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने सारे बेसिक चीज को सीख लिया हुआ है, फॉर्म वगैरह भी सीख लिया हुआ है, कहां पे कौन से फॉर्मूला को लगाना है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमें यहां पे समस्याएं हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूं और वहां पे आप लोगों को जरूर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से यहां पे काम हुआ है। तो चलिए इसके बाद से हम लोग बनाते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को। चलिए तो हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि 3 कॉट ए है, थीटा नहीं है यहाँ पे, 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, हम लोग बनाएंगे उसी तरीका से, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे यहां पर जांच करने के लिए बोल रहा है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों बराबर है या नहीं, ठीक ना। तो दोनों बराबर है या नहीं कैसे जांच करेंगे, सेम क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन था हमारा उसी प्रकार से बनाएंगे, बस इसमें क्या करेंगे LHS और RHS को अलग अलग कर देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए इसमें 2 बार हम लोग को निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो यहां पर दिया हुआ है कि 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों बड़ी ही शांति दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, घबराना नहीं है। तो यहां पर दिया है कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 3, ये वाला जो डिजिट होता है इसके नीचे आकर के लग जाता है। तो आप देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है। अब यहां पे कॉट का तो मान निकल गया, तो कॉट का आप भी जानते हैं b बटे
P होता है। अब B बटा P हुआ तो हमारा यहाँ पे क्या निकालना है, H निकालना है ना। तो जब H यहाँ पे निकालना है, ये देखिए आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के समझने के लिए कि इसमें बेसिक क्वेश्चन में, फाउंडेशन बैच में किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन डाउट में हो, ठीक ना, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब इसके बाद से एक काम करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं H। तो H जब निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, H निकालने के लिए बताए हुए हैं आप लोगों को फॉर्म की P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हम लोग लगा देंगे। तो P का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9 प्लस 4 4 के 16, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 25 हो जाएगा। और मैं रूट से बाहर निकालने के लिए बताया हूं आप लोगों को, तो ये रूट से बाहर निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि P का मान कितना हो गया हम लोगों का, 3 हो गया। B का मान कितना हो गया, तो B का मान 4, हाँ B का मान 4 हो गया। और यहाँ पे H का मान कितना निकाले हम लोग, H का मान हो गया 5 हो गया। अब देखिए हम लोग के पास सारा फॉर्म आ चुका है। अब क्या करेंगे, उसमें रह करके फिर पिछले क्वेश्चन के जैसे सॉल्व कर लेंगे। एक कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट आपके पास आ गया तो समझिए कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, हर क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बन जाएगा वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, कंसेप्ट होनी चाहिए, कंसेप्ट होगा तो सारा क्वेश्चन बनेगा। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि रटने से कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि हम इस क्वेश्चन को तो रट लिए कि चल भाई यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान हम निकाल लिए, सब ऐसे ऐसे करके एक क्वेश्चन को रटना कोई बड़ी बात नहीं है, रट लिए। लेकिन अगला बार जाएंगे और डिजिट चेंज कर दिए तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने रटा है 7 बटा 8, 4 बटा 3, 2 बटा 6, और वहां पर दे दिया 9 बटा 12, तो क्या करेंगे, फिर डिब्बा गोल हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को कॉन्सेप्ट लेना है, एक एक कॉन्सेप्ट को लेंगे तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसके बाद से हम लोग लेते हैं इसको, जैसे कि आप अगर इस प्रकार से खड़े हैं तो आपका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A, और बट्टा में दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो आप भी जानते हैं कि 1 कर दीजिए यहां पे, और 10 का मान क्या होता है, P बटे B होता है। स्क्वायर दिया है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी मान वही हो जाएगा, P बटे B ही हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। और 1 माइनस आप मान निकाला है ना यहाँ पे P का, तो P का कितना मान है, 3 है तो 3 कर दीजिए, और B का मान कितना है, 4 है तो 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, सेम बस प्लस माइनस का अंतर है, 3 बटा 4 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, 1 माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, और 4 4 का 16 हो जाएगा, और बट्टा में 1 प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, और 4 4 का 16 हो जाएगा। अब इसके बाद से करेंगे क्या कि इसका गुना इसके साथ करते हैं ना, तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और पूरे को बट्टा कर देते हैं तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए, अब इसको घटाएंगे ना, तो घटाइएगा तो हो जाएगा 7, और 7 बटा 16 हो जाएगा, और नीचे वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 9 कितना होगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25 बट्टे 16 हो जाएगा। अब इसके बाद से करते हैं क्या कि 10 श्रेणी में आता है तो नीचे वाला को ले जाकर के ऊपर वाला में गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 श्रेणी में आया है तो इसको क्या करेंगे, देखिए बाबू इसमें करते क्या है कि ये वाला जो नंबर होता है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, यहाँ पर इसको हम लिख देंगे कि नो चेंजिंग, ठीक ना, ये बदलता नहीं है, उसको हम ऐसे ही 7 बटा 16 लिख देंगे। लेकिन ये नीचे वाला होता है ये ऊपर चल जाता है, और ये ऊपर वाला क्या होता है, नीचे चल जाता है, ठीक ना। तो इस फॉर्म को आप लोग याद रखिएगा। तो ये 16 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 25 हो जाता है, 16 से 16 कट गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, 7 बटे 25 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या निकाले हुए हैं, 7 बटे 25 निकाले हैं। अब बताइए कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, अगर उतना बराबर 7 बटे 25 आ जाता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक ना।
तो चलिए उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहां पे निकालेंगे उसको RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे करना क्या है कि इसको B बटा H लिख दीजिए। बस इसको समझने के लिए लिख रहे हैं मेरे दोस्त, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। P बटे H, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। अब आप भी जानते हैं B का मान कितना है, 4 है। 4 बटे H का मान कितना है, 5 है। स्क्वायर कर दीजिए। P का मान कितना है, 3 है। और यहां पर P बाई P हो गया, नहीं P बाई H होगा, P बाई H होगा। तो H का मान कितना है, 5 हो जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। लघुत्तम निकालिएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, एक मर्द में कटेगा तो 16 हो जाएगा, ये भी एक मर्द में कटेगा तो 9 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप घटाइएगा तो ये 7 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी निकाले तो हमारा क्या है, 7 बट्टे 25 है। राइट हैंड साइड भी निकाले तो 7 बटा 25 है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों जो दिया हुआ है आपस में क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। लीजिए ये भी क्वेश्चन बन गया हम लोग का, ये भी क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे 8 नंबर तक तो हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन भी कोई खास नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। 9वां नंबर क्वेश्चन को इसके बाद से हम लोग बनाते हैं। 9 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बता देंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद से हम लोग बनाते हैं उस क्वेश्चन को, देर ना करते हुए जल्दी से बनाते हैं। तो चलिए इसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया हम लोग के स्क्रीन पे, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, B समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो समकोण का सबसे पहले मतलब जान लीजिए, समकोण से ही पूरा काम चल जाता है ट्रिगो में। समकोण का मतलब बताए थे कि जिस रेखा पे अगर हम कोई लंब डालते हैं तो वहां पे कितना डिग्री का, 90 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। और एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो समझ लीजिए कि वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना। यहां पे बोल रहा है कि B ही क्या है, B समकोण है। और आप लोग जानते हैं कि जब 2 रेखाएं जहां पे आपस में मिली उसके ही कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जहां पे ये कटान बिंदु होगा वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, B को रखेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना। ये हम लोग का जो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए कटान बिंदु तो कहिएगा कि यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन लंब कहां पे डाल रहे हैं, लंब हम जहां पे डालेंगे वहीं पे क्या होगा, समकोण बनेगा। तो देखिए यहां पे एक रेखा है, ये रेखा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रेखा है, ये भी एक रेखा है, इधर आगे बढ़ गया मान लीजिए। तो ये लंब तो नहीं डाल रहे हैं ना, ये तो तिरछी लाइन हो जाएगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा ना। तो अब मान लीजिए लंब जब ये हो गया तो यहां पे तो 90 बनेगा ही बनेगा, यहां पे 90 बनेगा ही बनेगा। तो इसको आंख मूंद करके यहां पर लिख दीजिए कितना, B लिख दीजिए। अब उसके बाद से आपको जो इच्छा यहां पे सी कीजिए, चाहे यहां पे सी कीजिए, ए कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम यहां पे कर देते हैं ABC, यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या कर चुके हैं, एक त्रिभुज बना दिए। अब इस त्रिभुज के सहारे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। बस आप लोग देखते रहिए और क्वेश्चन के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन तो जरूर समझ में आएगा, नहीं समझ में आने का कोई विकल्प ही नहीं छोड़ेंगे आपके पास, ठीक ना। तो यहां पर देखिए, बस बने रहिए वीडियो में। अब सबसे पहले हम करते क्या हैं,
कि ये भी जब निकालेंगे, ये भी जब सॉल्व करेंगे तो साइन बराबर हमारे पास P और H है, तो P और H का मान पता होना चाहिए ना। तो हम लोग पास किसका किसका मान पता है, तो देखिए यहां पे 10 दिया हुआ है, तो 10a बराबर क्या हो जाएगा, तो 10a बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं 10 का मान क्या होता है, P और B होता है। हम चलिए सबसे पहले यहां पर बैठा देते हैं 10 का मान, ठीक ना। तो 10 का मान P और B दिया है, तो इसको 1 दे सकते हैं और इसको क्या दे सकते हैं, B का मान यहाँ पे √3 दे सकते हैं। लेकिन हम लोग पास H का मान नहीं है, तो H का मान तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। जिस प्रकार से मैंने आप लोग को 3 फॉर्म बताया है उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। किसका निकालना है, AC का निकालना है ना। AC यानी कि H हो जाएगा, तो P² प्लस B² हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए P का मान 1 हो जाएगा, तो 1² प्लस √3 इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो आप भी जानते हैं कि रूट के ऊपर अगर स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट भी हट जाता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और बाहर निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां से हम लोग क्या किए हुए हैं, यहां से तो इसको निकाल लिए, तो यहाँ पे 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और उसके बाद से हम लोग को इसका मान निकालना है। तो नाउ अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन A नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा जगह का दिक्कत हो जाएगा। साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, वहां पे अगर मिस्टेक कीजिएगा तो ये क्वेश्चन हर हाल में गलत होगा, सही नहीं होगा, बल्कि गलत होगा। गलत कैसे होगा, यहां पे आपको ये जो कोण दिया हुआ है ना, इस बात पे कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे साइन A दिया है, यहां पर साइन C दिया है। अगर कोई फर्क नहीं रहता तो यहां पे क्या करता, एक ही एंगल को चला देता। लेकिन कुछ तो क्वेश्चन के अंदर है जो यहाँ पे क्या किया हुआ है, A कर दिया है, C कर दिया है, A कर दिया है, C किया है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन को बताया था, दूसरा क्वेश्चन को बताया था इस किताब का, उसी प्रकार से अगर उस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन बनाए होंगे तो इस क्वेश्चन को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन मैंने बोला है कि हर क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। साइन A दिया हुआ है, तो साइन A दिया है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो सबसे पहले थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सही बनाइए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P और H लिख देते हैं, ठीक ना। दिमाग में बैठा रहेगा कि P और H का ही मान निकालना है हमको। इंटू गुना कर देते हैं, B और H हो जाएगा, प्लस कर देते हैं B और H हो जाएगा, गुना कर देते हैं P और H हो जाएगा। लेकिन एक बात भूल करके भी मत कीजिए कि मैंने तो P का मान निकाल लिया, B का मान निकाल लिया, H का मान निकाल लिया और बैठा देते हैं ना, गुना कर देते हैं, गुना ठोक देते हैं, आंसर आ जाएगा। गलत हो जाएगा। एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर P और H दिया है ना, लेकिन यहाँ पे कोण क्या दिया हुआ है, कोण ये दिया हुआ है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म का कंडीशन अपने दिमाग में बैठाए रखना कि ये जो ए दिया है ना, ए पूछता है ना, तो सबसे पहले यहां से क्या कीजिए, सीधे चलिए, और जहां जाके लड़ गए ना वहीं आपका लंब हो जाएगा। ल से लड़ना और ल से लंब, ल से लड़ना, ल से लंब। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब लड़ जाइएगा ना, यहाँ पे ये आपका लंब हो जाएगा। अब जाके ये रियल आपका पता चला कि ये लंब हुआ। ये जो कर्ण होता है कभी बदलता है, कर्ण हम लोग के जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें के सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होती है, जो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन हमारा बेस अब लंब ये बन गया। तो लंब जब ये बन गया, कर्ण मेरा ये है, तो आधार तो ये ना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हमको P चाहिए, तो P हमारा √3 नहीं हो जाएगा, H चाहिए, बदलेगा नहीं, तो 2 नहीं हो जाएगा, है क्या हो जाएगा। अब देखिए हम C का निकाले हैं, सॉरी A का निकाले हैं, अब C का निकालेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। हम बोले कि जहां पे लड़ जाइए वहां पे लंब हो जाएगा, तो C का पूछता है ना, तो C से चलना आरंभ कीजिए। तो C से चलिएगा तो यहीं पर न लड़ रहे हैं,
तो ये लड़ गए तो ये लंब हो गया, जो कि ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ठीक ना। जैसे बोले कि सी होगा तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक ना। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और एच हमारा क्या हो जाएगा, बदलने वाला नहीं है। अब इसके हिसाब से चलेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा, cos ए का पूछ रहा है ना, तो cos ए के हिसाब से चलेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा। हमको लंब चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए बेस, तो इसके हिसाब से 1 हो जाएगा। और एच क्या हो जाएगा, एच तो कोई बदलने वाला है नहीं, गुना में। अब उसके बाद साइन सी, तो इसके हिसाब से चलिएगा तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 हो जाएगा, और एच क्या है, बदलेगा नहीं। अब एक काम करते हैं, अब इसको गुना कर देते हैं, इसमें गुना होगा और इसमें गुना होगा, ठीक ना। तो आप भी जानते हो कि रूट में रूट से गुना करते हैं तो रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो रूट जब कैंसिल हो जाता है, जो उसके अंदर आता है वो एक यहाँ पे चला आएगा, ठीक ना। और उसके बाद से 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 1 मर्द में कटेगा तो ये 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 हो जाएगा, और प्लस में 1 मर्द में गुना करते हैं तो 1 हो जाएगा। 3 को और 1 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे 4 दिया हुआ है, 1 कटा करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन, इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, दूसरा उसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक ना। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी यहीं पर बना लेते हैं, उस क्वेश्चन को यहां पे बना लेते हैं हम लोग, ठीक ना। उस क्वेश्चन को यहां पे बना लेते हैं। वो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि cos ए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, cos ए इंटू cos सी दिया हुआ है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए सेम तो क्वेश्चन है, इसमें कोई हमको लग रहा है कि दिक्कत होने वाला है ही नहीं। अब क्या करेंगे, कॉस दिया हुआ है तो इसके अनुसार आप चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर है तो इसके अनुसार हम बताए कि जहां पर सीधे चलिए, जिस पे आप लड़ गए वहीं आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, आप लोग कितना % इस क्वेश्चन को समझे हैं, इस क्वेश्चन में कितना आप लोग दिमाग लगाए हुए हैं, हमको पता चल जाएगा इसके अनुसार। अगर कमेंट में आप लोग इसका आंसर दे देते हैं कि इसका आंसर कितना है, तो मान जाएंगे कि आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छा तरह से समझा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का, कि कमेंट में आप लोग कितना कमेंट करते हैं और कितना आंसर देते हैं। और एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो ठीक है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल से जुड़े, और अपने दोस्तों को भी जुड़े कि जो आप फायदा उठा रहे हैं आपके दोस्त भी वो फायदा उठाए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद से बनाएंगे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं देर नहीं करते हुए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कहने का मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है कि ना उलझाया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं उलझाया हुआ है, सब क्वेश्चन एक ही जैसा बन रहा है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट निकल रहा है, ठीक ना। और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जो निकल करके जाता है ना, आगे जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा उसको बनाने में बड़ा ही मदद करता है, ठीक ना। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज PQR। देखिए इसमें भी एक त्रिभुज का चर्चा कर रहा है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक ना, लाइट थोड़ा सा बहुत कम हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा होगा। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे अच्छा दिखाई दे रहा है, हम अच्छा दिखाई दे या नहीं दे उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक ना, लेकिन बोर्ड पे अच्छा दिखाई देना चाहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। और समकोण का मतलब मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण बना लेंगे। Q क्या है, Q यहाँ पे समकोण है, और टोटल हमारा PQR है। तो जब Q यहाँ पे हो गया तो P यहाँ पे कर दीजिए और R यहाँ पे कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक ना। इसमें एक चीज देखिए निकल करके आया हुआ है कि PQ का मान दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है, यानी कि ये लंब का मान दिया हुआ है, 5 cm दिया हुआ है। अगर एक चीज पर हम ध्यान देंगे, यहां पर ही पूछ रहा है साइन P का मान, कॉस P का मान और टेन P का मान।
तो एक चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे किसी एक का मान दिया रहता, मान लीजिए कि इसका मान दिया रहता, तो हम लोग क्या करते, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाते, एच बराबर तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कि यहाँ पर देख लीजिए एक ही दिया हुआ है। अगर दो दिया रहता तब हम जाके वो फॉर्मूला को लगाते, ठीक ना। जब नहीं दिया हुआ है तब भी तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करेंगे हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे पाइथागोरस के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों के पास दिया हुआ है यहां पे पी क्यू बराबर 5 cm, और एक चीज और दिया है कि पी आर बराबर नहीं दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए प्रश्न से चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ते हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पे 25 हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर किसी एक का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास तो ऑलरेडी पहले का मान है, एक और कोई मान निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक चीज इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पी आर को निकाल लेते हैं। पी आर को निकाल लेंगे, तो पी आर को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे पूरा का मान तो निकला नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डिजिट रहता तो हम लोग क्या करते, 25 में से उसको घटा देते तो एक पी आर का मान चला आता। तो पी आर का मान लीजिए मान चला आता तो ये तो अपने आप निकल जाता, ठीक ना। लेकिन वो तो निकल नहीं रहा है क्यू आर का मान। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग चलेंगे। देखिए अब यहां पे हो जाएगा हम लोग का पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब एक चीज हम यहाँ पे बताते हैं कि ये जो बदल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे रूट है जो हट जाता है तो इस पे स्क्वायर आ जाता है। तो अब उसके अनुसार चलेंगे। तो आप बताइए कि P और R का मान कितना दिया हुआ है। P और R का मान अभी हम लोगों ने निकाला है कि 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और बराबर में पी क्यू का मान दिया है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद से हम लोग करेंगे कि a माइनस बी के यदि होल स्क्वायर पर अगर इसको तोड़ देते हैं, ठीक ना, तो बड़ी ही आसानी से इसका मान निकल जाएगा। तो 25 का यहां पे क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2। a तो यानी कि 25 दिया हुआ है और b यानी कि क्यू आर दिया हुआ है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा और प्लस में क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं, इसको करेंगे क्या कि इसको 25 का हो जाता है, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 हो जाता है। 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 625 हो जाता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, 50 क्यू आर हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर।
एक चीज आप जानते हैं कि अगर प्लस में दोनों बगल रहे, बराबर के दोनों बगल अगर प्लस में दिया हुआ है तो वो कट जाता है, अगर वही माइनस में दिया रहता तो नहीं कटता। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस और माइनस कैंसिल होता है, तो ये प्लस दिया है, हम इधर भी लाएंगे बराबर के इधर, तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो लाने की क्या हो सकता है, यहीं पर कटा देते हैं ना, यहां पर हम लोग कटा देते हैं। और उसके बाद से हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे 2 वेरिएबल नंबर्स दिया हुआ है, तो 2 वेरिएबल्स नंबर को क्या करेंगे, एक जाति वाला जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में कर देंगे और दूसरे जाति वाला को एक साइड में कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, 6 से 25 दिया है, यहां पर -50 क्यू दिया है। तो यहां पर सबसे पहले -50 क्यू लिखते हैं, क्यू आर है, और बराबर में 25 लिखते हैं, 25 लिखते हैं। इसमें देखिए क्यू आर लगा है तो हम एक साइड में कर लेते हैं, और ये 6 से 25 दिया है, तो -600 -625 हो जाएगा। अब -50 क्यू आर हो जाएगा, और उसके बाद से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब यहां पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में ज्यादा दिया हुआ है, और उसके बाद से क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 600, माइनस माइनस को कटा दीजिए, 600/50 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, और 5 बार यानी कि 12×5 = 60, ये कट गया। तो यहाँ पे क्यू आर का मान क्या हुआ, निकल गया, क्या 12 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, पूरा बोर्ड को ले लिया, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जगह बचा हुआ है तो वहां पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग पास किसका किसका मान चलाया, क्यू आर का मान चलाया ना, ऑलरेडी पी क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान चलाया है, तो यहां से अब चाहें तो पी क्यू का मान, पी आर का मान स्क्वायर थी उस फॉर्मूला पे बैठा लीजिएगा, कौन से, हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, इस पे निकाल सकते हैं, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन को, यहाँ पे बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ये वाला जो हम लोग रिलेशन बनाए हुए हैं ना, तो इस रिलेशन पे हम लोग चाहे तो नहीं, उस रिलेशन पे नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, जैसे पी आर दिया हुआ है, तो पी आर बराबर दिया है 25 माइनस क्यू आर दिया है, तो यहाँ पे पी आर जो दिया है 25 माइनस कर दीजिए, क्यू आर का मान तो निकला हुआ है 12, तो 12 कर दीजिए, तो यहाँ पे पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबका मान निकाल लिए हुए हैं, ठीक ना, हम यहाँ पे सबको एक लाइन से लिख देते हैं, तो पी क्यू बराबर कितना निकला हुआ है, ये दिया हुआ था 5 हो गया, और पी आर बराबर कितना निकाले हैं, पी आर बराबर 13 निकल गया है, और यहां पे क्यू आर का मान भी निकल गया है, क्यू आर का मान कितना है 12 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहां पे सबका मान निकाल लिए हैं। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या आ रहा है, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो देखिए यहां पे नाउ साइन पी, तो साइन पी का निकालिएगा, तो साइन पी इसका पूछ रहा है, इसके हिसाब से पूछ रहा है, तो हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से काम करेंगे। यहां से चलना प्रारंभ करेंगे तो यहां पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, धक्का मारेंगे ना, तो यहां पे धक्का मारते मारते ये लंब हो जाता है, ठीक ना। तो यहां पे जब जाइएगा, हम इस पर मानवा लिख देते हैं सबका, क्यू आर का कितना निकला हुआ है, क्यू आर का मान निकला हुआ है 12, और इसका हो जाएगा 13। अब यहां पे देखिए साइन का मान p/h होता है, तो p का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और h का मान तो बदलने वाला है नहीं। अब देखिए साइन p का तो निकाल लिए, अब यहां पर निकाल लेते हैं cos p का मान, तो cos p का क्या हो जाएगा, तो cos p का हो जाएगा b/h होता है ना, तो इसके p के अनुसार ही देखना है, तो p के अनुसार चलिएगा, तो परपेंडिकुलर ये होगा तो b/h, तो इसके अनुसार b हो जाएगा 5 और h हो जाएगा 13, एक और बचा हुआ है 10p, तो 10 का मान होता है p/b, 10 का मान क्या होता है p/b होता है, तो p का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा
P का मान आपका हो जाएगा, इसी के अनुसार चलना है, तो P का मान हो जाएगा 12 और P बाई B, और B का मान हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए ज्यादा कुछ किए नहीं है, बस यहां से थोड़ा सा प्लस माइनस किया गया है, पाइथागोरस के अनुसार से चले हैं और यहाँ पे a माइनस बी का दी होल स्क्वायर लगाए हैं, तो इसके अनुसार हम लोग का क्यू आर का मान निकल गया। अब क्यू आर का मान निकल गया तो क्यू आर का मान निकल लिए, और जब हमारा ये रिलेशन बनाए हुए थे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो उसके हिसाब से चल करके हमने पी आर का मान निकाल लिया। अब जब तीनों का मान जब निकल गया तो हम लोग क्या किए, साइन पी, कॉस पी, टेन पी हम लोग उसके अनुसार निकाल लिए, इस एंगल के अनुसार, ठीक ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद से जो क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में एक काम करते हैं हम लोग, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा आज लाइट का समस्या है, जिसके चलते आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और इसके बाद से मात्र 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सब दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लग सकता है, तो एक शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए हम बना देंगे, ठीक ना। जिसमें क्या होगा, वो जितना भी क्वेश्चन दिया है 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, अबाउट 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो उसका ही बना देंगे, उसमें हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, और आप जहां पर भी रहिए सुरक्षित रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, कौटिल्य क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आपके उज्जवल भविष्य का कामना कौटिल्य क्लासेस करता है, और आने वाला समय में आप उस ऊंचाइयों को छू लीजिए जिस ऊंचाई पे आपके माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस ऊंचाई को छू ले, जिसके लिए वो कड़ा संघर्ष करके आपको पढ़ाता है, आपके ऊपर बहुत सारे पैसा खर्च करता है। तो हम भी यही कामना करते हैं, और हमारा जो YouTube चैनल है आप सभी के लिए वही कामना करता है। और आज के क्लास के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट। और अंत में एक बात बता दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।